अब बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर की। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और सत्ता हस्तांतरण को लेकर चर्चाएं तेज है, लेकिन हालात बताते हैं कि प्रक्रिया इतनी सरल या तात्कालिक नहीं होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले के पीछे कई स्तरों पर तैयारियों की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब मामला किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद से जुड़ा हुआ हो। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की राजनीति अपने आप में जटिल है। ऐसे में मुख्यमंत्री का इस्तीफा केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि गठबंधन की सहमति और रणनीतियों का परिणाम होता है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाना, मंत्रिमंडल का गठन, विभागों का बंटवारा और संगठनात्मक संतुलन, ये सभी पहलू पहले तय कर दिए जाते हैं। इसलिए यह मानना ज्यादा तर्कसंगत है कि सत्ता हस्तांतरण और धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से होगा, ना कि अचानक होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम पहलू है सत्ता का संतुलन बनाना। यदि मुख्यमंत्री पद भाजपा को मिलता है तो जेडीयू ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसकी राजनीतिक हैसियत कम ना हो। सरकार में मंत्री पदों की संख्या, महत्वपूर्ण विभागों पर पकड़ और संगठन में भूमिका, ये सभी मुद्दे बातचीत के केंद्र में होते हैं। जेडीयू के लिए ये केवल सत्ता का सवाल नहीं, बल्कि अस्तित्व और भविष्य की राजनीति का भी मामला है। वहीं बीजेपी भी अपने संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए फैसले लेगी। इस प्रकार दोनों दलों के बीच संतुलन बनाए बिना कोई बड़ा कदम उठाना मुश्किल है। हालांकि नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति में कुशल रणनीतिकार भी माना जाता है। उनके पीछे फैसले, अगर बात करें उनके पिछले फैसले का, तो ये भी बताता है कि वो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, बजाय परिस्थितियों को अपने पक्ष में ढालने की कोशिश करते हैं। इस बार भी संभावना यही है कि वो सत्ता छोड़ने से पहले पूरी राजनीतिक जमीन तैयार करेंगे। अब अगर बात करें नीतीश कुमार की रणनीतियों की, तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। पद छोड़कर भी वो सक्रिय रहेंगे। पार्टी पर पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश है नीतीश कुमार की, इसलिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा चुने गए। सरकार में सम्मानजनक हिस्सेदारी भी चाहिए। सरकार में अहम मंत्रालय मिले, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। संगठन में नीतीश कुमार की प्रासंगिक भूमिका भी अहम हो। निशांत को भी सरकार में जगह मिले, ये नीतीश कुमार सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके बाद वो इस्तीफा देंगे। माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी वो सक्रिय राजनीति में बने रहना चाहते हैं। वो पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और आने वाले समय में राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। यानी ये केवल पद परिवर्तन नहीं, बल्कि भूमिका परिवर्तन भी हो सकता है। इस पूरी राजनीति में एक नया नाम तेजी से उभर कर सामने आया है, वो है निशांत कुमार। हाल ही के दिनों में उनकी सक्रियता बढ़ी है और उन्हें जेडीयू के भविष्य के रूप में भी देखा जा रहा है। उनकी औपचारिक राजनीतिक एंट्री को एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नीतीश कुमार ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ पार्टी का भविष्य भी सुरक्षित रहे। निशांत कुमार की भूमिका इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि ये अभी शुरुआती चरण में है, इसका वास्तविक प्रभाव समय के साथ ही स्पष्ट होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अचानक इस्तीफा देना जोखिम भरा भी हो सकता है, ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। इससे सरकार और प्रशासन दोनों में अस्थिरता आ सकती है। नीतीश कुमार इस तरह का जोखिम लेने से बचना चाहते हैं। वो संभवतः एक ऐसी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं जिसमें बदलाव धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से हो। इससे यह संदेश जाएगा कि सत्ता हस्तांतरण किसी दबाव का परिणाम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय है। इस पूरे घटना पर विपक्ष की भी नजर है। अगर सत्ता हस्तांतरण में देरी होती है और गठबंधन के भीतर मतभेद आता है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। वहीं यदि ये बदलाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से होता है तो सत्तारूढ़ गठबंधन इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में पेश करेगा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, हाल ही में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कि क्या नीतीश कुमार 30 मार्च तक अपने विधानमंडल सदस्यता से इस्तीफा देंगे। इस सवाल के साथ नितिन नवीन का भी नाम जुड़ गया है। इस मामले में संविधान के आर्टिकल 101(2) को हवाला दिया जा रहा है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता है। ऐसी स्थिति में उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक पद छोड़ना होता है, वो भी 14 दिनों के भीतर। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये 14 दिन कब से गिने जाएंगे, चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से या फिर गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन से। नियमों के अनुसार यह समय सीमा गजट नोटिफिकेशन की तारीख से शुरू होती है, यानी जब तक चुनाव परिणाम का आधिकारिक प्रकाशन नहीं होता तब तक इस्तीफा देने की बाध्यता लागू नहीं होती। फिलहाल राज्यसभा चुनाव के परिणामों का गजट जो है प्रकाशन हो चुका है, इसलिए नीतीश कुमार पर अभी तत्काल इस्तीफा देने का दबाव
हो सकता है, माना जाता है, लेकिन संवैधानिक संकट जरूर हो सकता है अगर 30 मार्च तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो। अगर इतिहास पर नजर डालें तो 2004 में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इसके बाद 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2006 में विधान परिषद के सदस्य बने। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता 56 दिन बाद छोड़ी थी, जो गजट नोटिफिकेशन में देरी के कारण संभव हुआ। इसी तरीके से अजीत जोगी का भी मामला था। साल 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। गजट प्रकाशन के बाद 14 दिनों की समय सीमा पूरी होने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्पष्ट है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं होगी। इसमें कई राजनीतिक, संवैधानिक और रणनीतिक पहलू जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार संभवतः एक ऐसा मॉडल अपनाना चाहते हैं जिसमें गठबंधन में संतुलन बना रहे, पार्टी का भविष्य सुरक्षित हो, प्रशासनिक स्थिरता बनी रहे और उनका राजनीतिक प्रभाव भी कायम रहे। और अगर कंक्लूजन की बात करें, पूरे निष्कर्ष की, इस पूरे स्टोरी की, तो राजनीतिक गलियारों में, चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, लेकिन खबर यह भी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और इसी की कवायद की जा रही है। निशांत कुमार इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अब तक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी है। हालांकि अब पार्टी में है और पार्टी के नेता है तो वो लगातार सक्रिय है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वो कई मौकों पर अपने पिता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी मंच पर नजर आए और हाल फिलहाल में तो कई गतिविधियां भी उनकी सक्रिय भूमिका को और पार्टी के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर निशांत कुमार आने वाले 5 सालों में खुद को एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित कर लेते हैं तो जेडीयू 2030 के बाद भी बिहार की राजनीति में एक मजबूत ताकत बनी रह सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है। अब आखिरी में सवाल यह है कि नीतीश कुमार कब तक इस्तीफा देंगे, और अगर इस्तीफा देंगे भी तो क्या जिस सरकार को उन्होंने 20 सालों तक चलाया, पार्टी को सींचा संवारा, क्या उस पार्टी का अस्त नीतीश कुमार अपने हाथों से करेंगे? क्या आज जिस पार्टी के सबसे मुखिया हैं, जिस सरकार के वो मुखिया हैं, क्या उस सरकार में अपने बेटे को नंबर 2 की हैसियत से बनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है।